नमस्कार। 11 मार्च 2026 को ही बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं। 4 सवा 4 महीने के बाद वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में जब बृहस्पति देव आने वाले हैं तो मीन राशि के तो राशि स्वामी ही है, तो आप सब लोगों को क्या कुछ फल देने वाले हैं। एट प्रेजेंट मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो अभी और भी ज्यादा उनके लिए समय महत्वपूर्ण है कि एटलीस्ट देवगुरु बृहस्पति तो उनको सपोर्ट करें। हालांकि 8 मार्च को ही शनिदेव अस्त हो गए हैं, तो ये एक तरह से बोनस जैसी ही स्थिति है टिल 13 अप्रैल तक। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मीन राशि पर जब बृहस्पति देव मार्गी हो गए हैं तो क्या कुछ परिणाम लेकर आए हैं। क्योंकि बृहस्पति देव की ही राशि होने के कारण मीन राशि वाले लोगों को कुछ शायद थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिलेगा या ज्यादा कुछ अच्छे शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि बृहस्पति देव आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं और देन उनकी दृष्टियों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि चक्र के चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो चौथा भाव तो क्या है, सुखों का भाव है, और यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। लेकिन जब वो वक्री थे तो कुछ ना कुछ उनके प्रभाव डिफरेंट तरीके के रहे होंगे, क्योंकि चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, हम भौतिक सुखों को देखते हैं, माता को देखते हैं। तो हो सकता है कि माता से आपको दूर रहना पड़ रहा हो या उनसे आपकी अनबन हो, उनका आप कहना नहीं मान रहे हो, तो उनसे आपके मतलब रिलेशन खराब हो रहे हो, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपको परेशानी फील हो रही होगी, तो वो अब सारी चीजें अब आपकी ठीक हो जाएंगी। साथ ही भौतिक सुखों का घर है, तो जमीन, मकान, वाहन, अप्लायंसेस, गजेट्स, लंबी लिस्ट है। तो वहां पर क्या हो रहा है, अगर सपोज मकान लेना चाह रहे होंगे, पसंद नहीं आ रहा है, लोन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीज हो रही है, तो आपको वो चीज आपकी नहीं हो पा रही होगी, तो अब वो सारी चीजें आपकी बनने लगेगी और भौतिक सुखों में आपके डेफिनेटली वृद्धि होगी। यहीं से हम स्कूल एजुकेशन को भी देखते हैं, तो बच्चों के लिए भी अब ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की। अब बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है, और वहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि को इन जनरल बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। और जब वक्री ही दृष्टि थी तब तो ज्यादा प्रॉब्लम हुए होंगे, हेल्थ इश्यूज, विशेषकर डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आप लोगों को हुए होंगे, तब उसमें कमी आएगी। कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे होंगे जिससे थोड़ी सी रेस्पेक्ट या सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा भी कम हुई होगी, तो उसमें वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे, तो अब उसमें भी आपको अच्छी मतलब आपके उनसे रिलेशंस बढ़िया हो जाएंगे। जो लोग भी कुछ पढ़ना चाहते थे, विशेषकर साइकोलॉजी या कोई गहन अध्ययन जो करना चाहते थे, कोई साधना वगैरह करना चाहते थे, तो अभी क्या हो रहा होगा, कोई गुरु ही नहीं अच्छा मिल रहा होगा, आपका खुद का भी फोकस नहीं होगा, तो अब वो सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। और विशेषकर जो लोग बहुत गहरा जो अध्ययन करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, अकल्ट में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। लीगल इश्यूज कुछ चल रहे थे, तो अब उनमें भी आप देखेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। वैसे कहने की चीजें आपकी अब बेटर होने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव यानी कार्य भाव पर ही दृष्टि है। तो अभी तक क्या हो रहा होगा, काम तो कर ही रहे होंगे, लेकिन काम में बहुत मन नहीं लग रहा होगा, थोड़ा शॉर्टकट जैसी भी चीजें आप कर रहे होंगे, उससे आपका वर्क प्लेस पे भी रेस्पेक्ट कम हुई होगी, सीनियर्स से भी आपकी रेपो बहुत बढ़िया नहीं दे रही होगी, तो अब आप थोड़ा काम मन लगाकर करेंगे, सीनियर्स से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। साथ ही अगर प्रमोशन या ऐसी कोई भी हाइक वगैरह चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। ठीक ऐसे ही जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनके भी लिए नई अपॉर्चुनिटी, कुछ आप एड ऑन करें, कोई एक्सपेंड कर दे अपना बिजनेस या कहीं और कुछ खोले, वैसी स्थितियां भी आप लोगों की दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही शुभ आपको जो दृष्टि की वजह से परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव व्यय के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। बीमारी भी यहाँ से देखी जाती है, विदेश को भी देखते हैं, आश्रम, कारावास, अध्यात्म, मोक्ष, मीन्स बहुत सारी चीजों को यहाँ से देखा जाता है। तो अब क्या होगा, वहां पर अभी आपका खर्च हो रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन वो ज्यादातर खराब कार्यों में, जैसे कि डॉक्टर, बीमारियां, इन सब चीजों में। लेकिन अभी भी खर्च आपका होगा, लेकिन सत्कार्यों में, कोई एनजीओ में आपने डोनेट किया, धार्मिक कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में आप धन खर्च कर सकते हैं। वहीं पे विदेश जाने वाले जो लोग भी हैं या विदेश से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आपका जॉब वहां पर आप चाहते हैं, आप पढ़ना जाना चाहते हैं वहां पे स्टूडेंट्स, अभी तक चीजें बहुत बढ़िया नहीं हो रही होगी। रेट्रो गुरु के पीरियड में विशेषकर बहुत ज्यादा गुरु सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या होगा,
आपकी चीजें अच्छी होगी। बच्चे विशेषकर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन हो जाएगा उनका। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो अब वो शायद उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे सारी ठीक हो जाएं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन आप लोगों को मिलने वाला है। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि अभी शनिदेव भी अस्त हैं, तो आप लोग की शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए एक रिलीफ का ही पीरियड है। आप सब लोगों को इस समय का उपयोग करना चाहिए और जिस जिस भाव में जो जो दृष्टियां, उससे संबंधित जो भी कार्य अभी आप इस पर्टिकुलर इस पीरियड में करते हैं तो आपके काम वो बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।